जय माई की। वर्तमान समय में शौर्य, वीर, बल, बुद्धि, विवेक ये कौन सा साधक नहीं चाहता। साधकों की तो छोड़ दीजिए, प्रत्येक सांसारिक मनुष्य इन सभी गुणों को अपने अंदर देखना चाहते हैं। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर का पहला सुख ही यही है कि शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। और अगर इन सभी गुणों की हम चर्चा करते हैं कि शरीर ताकतवर भी हो, शौर्यशाली व्यक्तित्व हो, बल हो, बुद्धि हो, विवेक हो, इन सभी की यदि चर्चा करते हैं, अगर इस तरह का चिंतन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये सभी आभूषण तो श्री हनुमान जी महाराज के ही हैं। तो आइए आज चर्चा करते हैं तांत्रिक वीर हनुमान साधना के विषय में। बहुत से साधक कई बार पूछते रहते हैं, कई साधकों का ऐसा निवेदन आया है कि हनुमान जी की कोई ऐसी सरल, सुगम, शीघ्र फलदायी और कम समय में तुरंत फल देने वाली कोई साधना पर आप अवश्य चर्चा करें। तो आज हनुमान जी के दशाक्षर मंत्र की साधना के विषय में चर्चा आपके सामने रखते हैं। यह जो साधना है, यह जो दशाक्षर मंत्र है, यह सर्वप्रथम श्री हरि ने अर्जुन को प्रदान किया था और परिणाम स्वरूप हम सभी जानते हैं कि अर्जुन त्रैलोक्य विजयी हुआ, उसे कोई भी परास्त नहीं कर सका। यह साधना कहाँ करना चाहिए, यह भी हमें समझ लेना चाहिए। तो इस साधना को करने के लिए जो स्थान तंत्र शास्त्र निर्माताओं ने निर्धारित किए हैं, वे हैं कि इसे गुरु के समीप ही करना चाहिए। निर्जन पर्वत पर भी इसे किया जा सकता है, किसी नदी के किनारे बैठ कर के भी ये साधना संपन्न की जा सकती है। और सबसे जो आवश्यक बात है वह है कि इस साधना को करते हुए एकांतवास का ही आश्रय लेना चाहिए। किसी वैष्णव मंदिर में भी इसे संपन्न किया जा सकता है। साधना के नियम क्या हैं, यह भी समझ लेना चाहिए। इस साधना का यही नियम है कि इसका मूलभूत कोई विशेष नियम ही नहीं है। सर्वप्रथम आप गुरु के सम्मुख जाकर के गुरु से निवेदन करते हुए उनके कृपा करने पर यह दशाक्षर श्री तांत्रिक वीर हनुमान मंत्र प्राप्त करें और इस साधना के नियमों को भी समझें। वैसे इस साधना का कोई विशेष नियम है नहीं। इस साधना को करने के बाद आपको ना तो किसी भी तरह का हवन करने की आवश्यकता होती है, ना ही तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन या कोई विशेष अनुष्ठान या कोई विशेष कर्मकांड करने की आवश्यकता इस साधना में नहीं होती। इससे समय की भी बचत होती है, धन की भी बचत होती है और कम समय में यह शीघ्र फलदायी मंत्र विद्या तो है ही। तो आपको करना क्या है यह समझ लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उठने के बाद स्नान इत्यादि नित्य के जो कर्म हैं उनका समापन करने के उपरांत सामने आपको अपने एक जल का पात्र स्थापित करना है और उस जल के पात्र में सभी तीर्थों का आवाहन करना है। आवाहन करने के उपरांत यह जो
दशाक्षर मंत्र है, इससे 8 बार उस जल को अभिमंत्रित करना है और फिर उस अभिमंत्रित जल से 12 बार अपने मस्तक पर सिंचन करना है, अर्थात जल को छिड़कना है। इतना कर लेने के उपरांत साधना का जो मूल तत्व है, जो मूल कार्य है, उसको ध्यान पूर्वक आपको समझ लेना चाहिए। और इसका जो मूल तत्व है वह है प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और उसकी भी एक विचित्र और निर्धारित विधि है, उसको समझ लेना चाहिए। सर्वप्रथम यह प्राणायाम करने के लिए आपको अपनी बाईं नासिका से आकार से लेकर 16 जो वर्ण हैं उनका उच्चारण करते हुए पूरक प्राणायाम करना है। अर्थात बाईं नासिका से आपको इन वर्णों का उच्चारण करते हुए वायु को अंदर खींचना है। इसके बाद का से लेकर के मां तक के वर्णों का उच्चारण करते हुए दोनों नासिकाओं को बंद करके आपको कुंभक प्राणायाम करना है, अर्थात वायु को शरीर के अंदर रोक लेना है। पुनः या से लेकर के छा तक के वर्णों का उच्चारण करते हुए दाहिनी नासिका से आपको रेचक प्राणायाम करना है, अर्थात दाहिनी नासिका से वायु को छोड़ देना है, निकाल देना है। और फिर इसी तरह से आपको विलोम प्राणायाम करना है, अर्थात या से लेकर के छा तक के वर्णों का उच्चारण करते हुए दक्षिण नासिका से पूरक प्राणायाम करना है, का से छा तक के वर्णों का उच्चारण करते हुए कुंभक प्राणायाम करना है, और आ से लेकर के जो 16 वर्ण हैं उनका उच्चारण करते हुए आपको रेचक प्राणायाम संपन्न करना है। इस विधि को आपको 3 बार दोहराना है। 3 बार इस तरह का प्राणायाम करने के उपरांत आपको विधिवत विनियोग और करन्यास हृदयान्यास भी करना है। यह करने के उपरांत आपको हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना है, जो कि मंत्र के हिसाब से निर्धारित किया गया है। और यह ध्यान उस समय का है जब हनुमान जी रावण से युद्ध कर रहे हैं, रणभूमि में हैं और उनका स्वरूप विकराल है, क्रोध में भरे हुए हैं। भूमि पर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और इससे उनका क्रोध और भी ज्यादा बढ़ जाता है। रावण को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने के लिए उनके साथ में करोड़ों वानरों और भालुओं की सेना है। मार काट हाहाकार मचा हुआ है। हनुमान जी महाराज क्रोध में आकर के हुंकार भरते हुए एक विशाल काय पर्वत को अपने हाथ से उखाड़ लेते हैं और उस पर्वत को लेकर के रावण की ओर मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस तरह का जो ध्यान है ये साधक को साधना करते हुए निरंतर करना है। ध्यान करते हुए साधक को 6000 जो दशाक्षर मंत्र है उसका जप करना है और अंत में पुनः जो प्राणायाम अनुलोम विलोम बताया गया है 3 बार उसको पुनः संपन्न करना है। इस तरह से 6 दिन तक 6000 मंत्र का जप करना है। 7वें दिन और रात्रि पर्यंत लगातार इस मंत्र का जप करना है। जब इस तरह से आप दिन भर और रात्रि भर
जप करते हैं तो रात्रि के चौथे पहर में श्री हनुमान जी की कृपा से आपको महाभय का दर्शन होता है। महाभय आपके समीप उपस्थित होता है। यदि आप उससे भयभीत नहीं होते तो आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी की कृपा से वह अवश्य ही पूर्ण होती है। कई साधकों का ऐसा अनुभव है कि उन्हें हनुमान जी का साक्षात दर्शन भी इस साधना से प्राप्त हुआ है और इसीलिए यह अद्भुत और दिव्य साधना है। इसको करने से साधक समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं, निरोगी काया वे प्राप्त करते हैं, शौर्यशाली उनका व्यक्तित्व होता है, वीर्यवान होते हैं, बलवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विवेक युक्त उनकी बुद्धि हो जाती है। अब यह भी समझ लेते हैं कि इस साधना को करते हुए कौन कौन सी सावधानियां साधकों को रखना है। सर्वप्रथम यह साधना वैष्णवाचार से ही संपन्न करना है। भगवान श्री राम को नमन करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए, भक्ति युक्त चित्त से पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ इस साधना को साधक को संपन्न करना चाहिए। साधना संपन्न होने के पश्चात गुरु के सम्मुख जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और जो भी गुरु कृपा से आपके पास जो भी संपन्नता है उसके अनुरूप, जो आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है उसके अनुरूप गुरु चरणों में दक्षिणा निवेदन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि कोई साधक इस तरह से विधि पूर्वक इस तांत्रिक वीर हनुमान साधना को संपन्न करता है तो निश्चय ही उसे वीर हनुमान जी की कृपा से सभी अभीष्ट उसके पूर्ण होते हैं और हनुमान जी की असीम कृपा का वह लाभ भी प्राप्त करता है। जय माई की।